गोविंद सिंह डोटासरा साहब अंता उपचुनाव के बाद काफी ज्यादा अति विश्वासी नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो कहा था कि अंता उपचुनाव के बाद नरेश मीणा नजर ही नहीं आएगा, लेकिन उल्टा हो रहा है। नरेश मीणा तो हर जगह नजर आ रहा है, वहीं उसी एरिया में भी नजर आ रहा है। अंता, बारा, देवली, छाबड़ा, हर जगह जा रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इस सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि इस पर चर्चा पूरा सोशल मीडिया कर रहा है, आम गलियारों में चर्चा हो रही है। तो चलिए थोड़ी सियासी चर्चा भी कर लेते हैं, इस मुद्दे पर करेंगे पूरी विस्तार से चर्चा आपके साथ वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो हाल ही में आप देख रहे हैं कि नरेश मीणा लगातार एक्टिव हैं। उपचुनाव के बाद भी सोचा जा रहा था कि वो गायब हो जाएंगे, कहीं बंद हो जाएंगे, लेकिन इसके उलट वो उतनी ही तेजी से, उतनी ही पावर से कम बैक करने में लगे हुए हैं। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दे रहे हैं, लेकिन जो काम विपक्ष का है, जो काम उस क्षेत्र के लोगों का है, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का है, वो कहाँ गायब है? ये सवाल हम नहीं, सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि कहाँ हैं डोटासरा साहब, ये बोलने वाले कि इस चुनाव के बाद नरेश मीणा को ढूंढते रह जाओगे। लेकिन आप यहाँ पर गलत साबित हो गए हैं साहब। आपको ढूंढा जा रहा है, आपके नेतृत्व वाली कांग्रेस को ढूंढा जा रहा है, जो विपक्ष के नाम पर अपना रजिस्ट्रेशन तो करवा कर आई है, लेकिन धरातल पर बिल्कुल गायब है। न किसानों से मतलब है, न लोगों से मतलब है, न समस्याओं से मतलब है। आपको मतलब है सिर्फ वोटों से, और ये जनता अच्छे से समझ चुकी है। कौन विपक्ष का काम असल में कर रहा है, वो आपको करते हुए दिख जाएंगे। कभी हनुमान बेनीवाल, कभी नरेश मीणा। आप कांग्रेस से होकर किसानों का नेता होने का दंभ भरते हैं। अब किसानों के लिए जब आवाज उठाने की बारी आई, और भी ये तो सिर्फ एक समस्या है, और भी इतनी सारी समस्याएं हैं जिन पर आप बात कर सकते हैं, जिन पर आप आंदोलन कर सकते हैं, जिन पर आप सड़कों पर उतर सकते हैं और संघर्ष कर सकते हैं, जिसके लिए आपको वोट दिए गए थे, लेकिन सब बंद है। अंता उपचुनाव के लिए आपने पूरी ताकत झोंक दी वहां पर। रंधावा साहब को लेकर गली गली में डोल लिया अंता के, लेकिन अब जाइए वहां पर, किसानों के साथ बैठिए, मुलाकात कीजिए, जानिए, पूछिए उनसे कि क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। रोज की रोजी रोटी कमाने का साधन भी अगर उनको उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो फिर आप बताइए। शर्म आनी चाहिए ऐसे विपक्ष के आप नेता बने डोलते हैं। आम जनता की आवाज को उठाना ही विपक्ष का सबसे बड़ा काम होता है, लेकिन जब जब राजनीति करनी होती है, जब जब बड़े बोल बोलने होते हैं, तब तो आप फ्रेम में दिखेंगे, और फिर उसके बाद फ्रेम से इस तरह से आउट होते हैं कि जैसे कि आप हो ही ना। अब असल में कौन गायब है और कौन धरातल पर है, ये आप देख पा रहे हैं। इसीलिए बोलने से पहले एक बार सोचा कीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं। बाकी तो जनता समझदार है, उनको सब समझ में आता है नरेश मीणा क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। और आप दीजिएगा राय जरूर कि अगर असल में विपक्ष का ठेका इन्होंने ले रिपीट आप बताइएगा जरूर कि अगर असल में विपक्ष होने का ठेका इन्होंने ले रखा है, तो क्यों नहीं यहाँ पर ठेकेदारी की जा रही। दीजिएगा इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखना ना भूले संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।